संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8 वाक्य 39 से लेकर। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया। इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है, तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके हाथ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? कारण यह है कि तुम मेरी शिक्षा सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा है, उसने कभी सत्य के साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सत्य बोलता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो तुम मुझ में विश्वास क्यों नहीं करते? जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज के पवित्र वचन में यीशु यहूदियों से उनके आत्मिक पिता के विषय में गहन संवाद कर रहे हैं। ये चर्चा दर्शाती है कि केवल जैविक रूप से अब्राहम की संतान होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर चलना आवश्यक है। ये खंड हमें आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम सच में ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं या केवल बाहरी रूप से धर्मानुयायी हैं। यहूदी दावा करते हैं कि वे अब्राहम की संतान हैं, किंतु यीशु उत्तर देते हैं, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के कर्मों के अनुसार चलते। इब्राहिम ने ईश्वर की आवाज़ पर विश्वास किया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया और सत्य के मार्ग पर चला। लेकिन ये यहूदी प्रभु यीशु को मारने का प्रयास कर रहे थे, जो अब्राहम के चरित्र के विरुद्ध था। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि ईश्वर के साथ संबंध केवल वंश पर निर्भर नहीं करता, बल्कि विश्वास और प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। वतिकन डॉक्यूमेंट देववर्व में लिखा है, ईश्वर के वचन का सच्चा श्रोता वही है जो इसे स्वीकार करता है और अपने जीवन में क्रियान्वित करता है। अतः हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्या हम वास्तव में विश्वास की संतान हैं या केवल नाम मात्र के ईसाई। यीशु यहूदियों के हृदय की कठोरता को उजागर करते हुए कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। यह यीशु दो प्रमुख पापों की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला, हत्या। शैतान ने आदि से ही ईश्वर की योजना को नष्ट करने की चेष्टा की। उसी प्रकार यीशु के विरोधी उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। झूठ। शैतान झूठ का जनक है और जो उसकी संतान बनते हैं वे सत्य को अस्वीकार करते हैं। कैथोलिक कलीसिया में चेतावनी देती है कि झूठ और हत्या शैतान के कार्य हैं। संत पापा फ्रांसिस गाउदाते एट एक्सुल्टाते में कहते हैं, जब हम सत्य से दूर जाते हैं तब हम शैतान के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि वह हमें भ्रमित करता है और पाप के अंधकार में डालता है। आज के समय में भी जब हम छल, घृणा और हिंसा में लिप्त होते हैं तब हम सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं। यीशु अंत में कहते हैं, जो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है वह ईश्वर के वचनों को सुनता है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि सच्ची ईश्वर संतान वही है जो ईश्वर की आवाज़ को पहचानती है, उस पर ध्यान देती है और उसका अनुसरण करती है। कैथोलिक कलीसिया में पवित्र आत्मा की प्रेरणा को सुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च आर्टिकल 144 में कहते हैं, विश्वास का श्रवण और पालन करना ईश्वर के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा को दर्शाता है। इसलिए हमें अपने हृदय को खोलकर ईश्वर की आवाज़ सुननी चाहिए और उसके वचनों को अपने जीवन में कार्यान्वित करना चाहिए।
केवल वंश के आधार पर अब्राहम की संतान नहीं बन सकते, बल्कि हमें उसके कर्मों का अनुसरण करना होगा। झूठ, घृणा और हत्या शैतान के कार्य हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। जो ईश्वर के हैं वे उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके वचनों का पालन करते हैं। हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि क्या हम ईश्वर के वचन को सुनकर जी रहे हैं या केवल बाहरी रूप से धर्मी दिखने का प्रयास कर रहे हैं।